हेलो दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा स्वागत करता हूं अपने इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, वो भी क्लास 12 की। बच्चे कहते हैं केमिस्ट्री बेवफा है, आज पढ़ो कल सफा है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों। मैं इस तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं कि केमिस्ट्री से तो आपको प्यार हो जाएगा। हाँ दोस्तों, प्यार जो आप बहुत ज़्यादा जो है परेशान रहते हो प्यार के चक्कर में, तो ऐसा बिल्कुल यहाँ किसी और से प्यार नहीं करना, आपको करना है केमिस्ट्री से प्यार। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सोल्यूशन, जो कि क्लास 12 का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और न्यूमेरिकल दोस्तों तभी समझ में आएगा जब आप सॉल्यूशन की एक एक थियरी को, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझोगे, तो सारे न्यूमेरिकल आप कर पाओगे। यदि दोस्तों आप आईआईटी, जेई, नीट की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं और आप क्लास 12 में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको पक्का जो है बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको एक छोटा सा टॉपिक आना चाहिए जो क्लास 11th का टॉपिक है। सर क्लास 11th की बातें मत कीजिए, मुझे डर लगता है। ऐसा यदि सोच रहे हैं, आपने क्लास 11th में अच्छे से नहीं पढ़ा, मुझे पता है जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं, काफ़ी बच्चे जो है क्लास 11th में अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, मैं आपको बहुत ही ईजी वे में समझाने वाला हूँ। यदि आप क्लास 11th नहीं भी पढ़े हैं तो भी आपको क्लास 12th बहुत ही आसान तरीके से समझ में आने वाला है। वीडियो में बने रहिएगा आप। सोल्यूशन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा मिक्सचर के बारे में। ये मिक्सचर क्या होता है, यदि मिक्सचर आप समझ गए ना तो सोल्यूशन आपको हवा हो जाएगा, एकदम ईजी हो जाएगा। दोस्तों मिक्सचर क्या होता है कि जब हम दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिलाते हैं तो क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। मिक्सचर मतलब मिश्रण। जैसे हमने पानी ले लिया, हमने नमक ले लिया और उसको मिला दिया तो क्या बन गया, मिक्सचर। अब कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर कंपाउंड भी तो होता है, और कंपाउंड और मिक्सचर में क्या अंतर होता है, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों कंपाउंड अलग है, मिक्सचर अलग है, ये बिल्कुल अलग है। और आपको समझना पड़ेगा कि मिक्सचर क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। मैं समझाता हूं आपको। दोस्तों मिक्सचर जो होता है ना, उसका कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है, और कंपाउंड का फिक्स रेशियो होता है। इसका मतलब क्या है सर, नहीं समझ में आया? तो आप पहले यहां लिखेंगे कि इसका जो है फिक्स रेशियो नहीं होता है, और यहां लिखेंगे कि इसका क्या होता है, फिक्स रेशियो होता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मित्रों मिक्सचर को यदि मैं बोलूं तो आप बोल सकते हो वाटर और प्लस का अल्कोहल। तो ये आपका एक मिक्सचर है जो कि फिक्स रेशियो में नहीं है, ठीक है। यदि मैं कंपाउंड की बात करूं तो उसमें हम बोल सकते हैं कि H2O यानी कि H2 + O2 जो मिलकर के बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कंपाउंड। तो सर ये क्या है, फिक्स रेशियो, नॉट फिक्स रेशियो, इसको मुझे समझाइए। देखिए जो आप अल्कोहल और वाटर बना रहे हैं वो कोई फिक्स नहीं है। आप आधा गिलास पानी लीजिए, आप आधा गिलास अल्कोहल मिला के पी सकते हैं। पैक बनाने काफ़ी बेवड़े होते हैं पैक बनाने के लिए, तो वो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई ऐसा बेवड़ा होगा कि बिना पानी मिलाए ही पी जाएगा, तो वही चीज़, ये फिक्स रेशियो नहीं है। तो इसको मिक्सचर बोल सकते हैं। बट कंपाउंड का एक फिक्स रेशियो होता है कि हाइड्रोजन यदि हम 2 ले रहे हैं तो ऑक्सीजन हमें 1 ही लेना पड़ेगा। या ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन हमें 1 ही लेना पड़ेगा, तभी जा करके वाटर बनेगा। यानी कि इसका एक रेशियो मेंटेन होता है। अगर मास का रेशियो देखें हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो उसका रेशियो होता है 1:8। और कभी भी हम 1:8 को यदि डगमगा देंगे तो वो कंपाउंड नहीं रहेगा। तो कंपाउंड मतलब फिक्स रेशियो। जैसे वाटर आपका एक कंपाउंड है, इसको मिक्सचर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो है लेकिन एक फिक्स रेशियो में मिला है, तो वो क्या होगा, कंपाउंड होगा। और मिक्सचर क्या होता है दोस्तों, वो होता है कि फिक्स रेशियो नहीं है, हम जितना मन करेगा उतना मिला सकते हैं। होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन उसको बोलते हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे। आई बात समझ में? तो ये मिक्सचर और कंपाउंड में आपने डिफरेंस समझा। मित्रों यहीं से शुरुआत होती है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर। एक होता है होमोजीनियस, क्या होता है दोस्तों, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और एक होता है दोस्तों हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सर ये कौन सी बीमारी है? होमोजीनियस मिक्सचर इज आल्सो सोल्यूशन। मतलब होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन भी कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज सोल्यूशन, तो आप बोलोगे कि अ होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड सोल्यूशन। यानी कि सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जैसे कोलाइड वगैरह आप पढ़ोगे, कोलाइडी सोल्यूशन, वो अलग चीज होती है। तो सर होमोजीनियस का पहले मतलब समझाइए हमें। होमोजीनियस क्या होता है? तो होमोजीनियस मतलब होता है समांगी। इसको हिंदी में देखिए, हिंदी में लिख रहा हूँ इस वजह से ताकि कुछ ऐसी हिंदी होती है, हमारा मातृभाषा हिंदी और हिंदी समझना हमारा जो है कर्तव्य बनता है। तो होमोजीनियस मतलब होता है समांगी।
यानी कि प्रत्येक अंग में वो क्या होगा, समान होगा, होमोजीनियस। जैसे एग्जाम्पल यदि लिया जाए दोस्तों, तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है आपका शुगर प्लस का वाटर, तो ये क्या होगा, एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा। हेट्रोजीनियस में क्या होगा दोस्तों, जैसे सैंड प्लस का वाटर ले लिया जाए। तो कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि ऐसा मिक्सचर जिसमें शुगर डाला जाए या फिर कोई भी पार्टिकल डाला जाए वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, यानी कि उसका जो अंग है वो हर जगह से सेम हो जाए, समान अंगी हो जाए, उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे हमने वाटर में शुगर को डाला और उसको बढ़िया से जो है स्ट्रिंग कर दिया तो वो अच्छे से मिल गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है कि आपने पूरा जान लगा दिया। आप खुद ही सोचो, आप एक गिलास पानी ले लो, उसमें आप सैंड डाल दो और उसको मिलाते जाओ, कितना भी आप उसको स्ट्रिंग करोगे, घोलोगे, लेकिन वो मिलने वाला नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो सोल्यूशन हेट्रोजीनियस नहीं होता, सोल्यूशन कैसा होता है, होमोजीनियस होता है। यानी कि सोल्यूशन यदि हम बात कर रहे हैं तो उसमें हमेशा जो भी कंपोनेंट्स होंगे वो अच्छे से डिसॉल्व होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। और बात करते हैं अब होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे आप सबसे पहले यहाँ से आप अपना सोल्यूशन का डिफिनीशन लिख सकते हैं कि सोल्यूशन क्या होता है, तो सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो सोल्यूशन है वो जो है कितने टाइप के होते हैं, किस किस तरह के सोल्यूशन होते हैं। जैसे एग्जांपल आपसे बोला जाए कि यदि सोल्यूशन में देखा जाए तो सोल्यूशन में कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, कंपोनेंट। सर ये कंपोनेंट कौन सी बीमारी है, इसको समझाइए। कंपोनेंट मतलब होता है कि सोल्यूशन बन किस किस चीज़ से रहा है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे बाइनरी सोल्यूशन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बाइनरी सोल्यूशन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे ट्राइनरी सोल्यूशन। सर बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है, बाइनरी सोल्यूशन उसे कहते हैं कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट्स हो। सर पहले तो कंपोनेंट क्या होता है ये बताइए। कंपोनेंट मतलब वो होता है कि यदि मान लीजिए हम शुगर को हम वाटर में मिला रहे हैं तो शुगर आपका एक अलग कंपोनेंट है, वाटर जो है आपका अलग कंपोनेंट है। इसका बाकायदे नाम होता है। शुगर को हम सॉल्यूट बोलते हैं और वाटर को हम सॉल्वेंट बोलते हैं। अभी हम पढ़ेंगे उसको। अभी आप समझिए कि इसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं। कि सोल्यूशन जो बनेगा ना वो कंपोनेंट से बनेगा, या तो सॉल्यूट हो सकता है या तो सॉल्वेंट हो। तो आपको कंपोनेंट समझ में आया, यानी कि जिससे मिल करके सोल्यूशन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। अगर हम कंपोनेंट के हिसाब से देखें, टू नहीं मोर टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। आपको पढ़ना क्या है क्लास 12th में, बाइनरी सोल्यूशन पढ़ना है। बाइनरी मतलब होता है जिसमें सिर्फ क्या हो, जिसमें सिर्फ टू कंपोनेंट्स होते हैं। और उन टू कंपोनेंट्स का नाम आपको पता है, वो क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो आपको क्लास 12th में सिर्फ बाइनरी सोल्यूशन पढ़ना है, ठीक है। ट्राइनरी सोल्यूशन क्या होता है, जब किसी भी सोल्यूशन में दो से अधिक कंपोनेंट, जैसे तीन कंपोनेंट्स आ जाए, उसको हम ट्राइनरी सोल्यूशन बोलते हैं। यानी कि सोल्यूशन तो कई तरह से बन सकता है। जैसे आप चाय ही बना रहे हो, चाय में आप चीनी भी डालोगे, चाय में आप अदरक भी डालोगे, तो सबका मिल करके जो है कई कंपोनेंट से मिल करके सोल्यूशन बन गया। लेकिन जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है मित्रों, वो पढ़ना है सिर्फ बाइनरी सोल्यूशन। इसमें आपके सिर्फ दो कंपोनेंट्स रहेंगे, एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मित्रों मैं क्या करता हूं कि सॉल्यूशन का, बाइनरी सॉल्यूशन, ट्राइनरी सॉल्यूशन, जो भी मैंने आपको पढ़ाया उसका मैं डेफिनेशन आपके सामने लिखता हूं, आप उसको नोट कर लीजिए। और बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप उसको नोट कर सकते हैं। हाँ, तो जो मैंने पढ़ाया उसमें जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो आप जो है पढ़ सकते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन आर द होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, ये बिल्कुल ध्यान देना हमें कि सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। यानी कि दो कंपोनेंट से भी हो सकता है या दो से अधिक कंपोनेंट से हो सकता है। यदि दो कंपोनेंट्स होगा तो उसको बाइनरी सोल्यूशन बोलेंगे, यदि तीन कंपोनेंट है उसमें तो उसको ट्राइनरी सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ बाइनरी सोल्यूशन पे पढ़ना है, तो बाइनरी सोल्यूशन पे आपको फोकस करना है, ठीक है। बाइनरी सोल्यूशन का अगर डिफिनेशन आपसे कोई कहे लिखने के लिए, तो अ सोल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनरी सोल्यूशन। ट्राइनरी सोल्यूशन सर, अ सोल्यूशन हैविंग थ्री कंपोनेंट्स इज कॉल्ड ट्राइनरी सोल्यूशन। दोस्तों अब जो इसके बाद का टॉपिक आता है वो आता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को समझना। हम पढ़ेंगे बाइनरी सोल्यूशन, और बाइनरी सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। तो उसको हम समझते हैं, इसको मिटा करके। ओके, तो चलिए इसको मिटाते हैं और समझते हैं हम कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। सर जल्दी बताइए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए समझते हैं दोस्तों, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। तो हम हेडिंग डालेंगे सॉल्यूट और
सॉल्वेंट। देखिए सॉल्यूट जो होता है वो एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कम डिजॉल्व होता है, जो कम मात्रा में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। आप सीधे भाषा में बोल सकते हो कि जो कम होता है उसको सॉल्यूट बोलेंगे, जो ज़्यादा होता है उसको सॉल्वेंट बोलेंगे। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो घुलता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, जो डिज़ोल्व होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, और जिसमें डिज़ोल्व होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। तो सॉल्यूट क्या होता है? यहाँ हम अगर इसकी डिफिनीशन लिखें तो सॉल्यूट इज द सब्सटेंस, solute is the substance that is being dissolved। ओके, मतलब ऐसा सब्सटेंस, सॉल्यूट एक ऐसा सब्सटेंस होता है किसी सॉल्यूशन में जो कि क्या होता है, वो डिसॉल्व होता है, ठीक है ना। और सॉल्वेंट क्या होता है सर? सॉल्वेंट एक प्रकार का डिसॉल्विंग मीडियम है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल को डिसॉल्व करता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि सॉल्वेंट इज अ डिसॉल्विंग मीडियम। क्या लिख सकते हैं? सॉल्वेंट इज डिसॉल्विंग मीडियम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल आपको मैं देता हूँ तो वहाँ से और क्लियरिटी आएगी। जैसे मैंने एक बनाया भगोना, भगोना मतलब पतीला आप समझ सकते हो, ठीक है, या फिर आप बाल्टी समझ लो। मैं बाल्टी में जो है मान लीजिए मिला रहा हूँ शुगर। क्या मिला रहा हूँ दोस्तों? शुगर मिला रहा हूँ, वो भी 5 ग्राम मैंने शुगर मिलाया, और पानी की जो मात्रा थी वो थी 50 ml। तो मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि इसमें बताओ आप कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। तो आपको मैंने बताया ना कि जो घुलता है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। तो कौन घुल रहा है? अगर हम शुगर में वाटर को डालेंगे, आप नहीं, वाटर में यदि हम शुगर को डालेंगे तो शुगर जो होगा वो वाटर में अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट बोलेंगे। और जो हमारा वाटर है, वाटर, वो क्या होगा? वो आपका सॉल्वेंट होगा। आई होप क्लियर हो गया। एक अलग तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे पहचान सकते हैं, बिल्कुल अलग तरीके से। ये आपको बुक में शायद ना मिले लिखा हुआ, ठीक है। तो कैसे समझेंगे दोस्तों? आप उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को देखिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप 2 सब्सटेंस को मिला रहे हैं, क्योंकि मिक्सचर है और होमोजीनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन। यदि आप होमोजीनियस मिक्सचर मिला रहे हैं 2 सब्सटेंस को मिला करके, तो यदि दोनों सब्सटेंस में से जिसका वो रूप ले ले, जिसका फिजिकल स्टेट ले ले, उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे। मेरी बात समझिए, आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे यदि वाटर है ना, वाटर में हमने किसको मिलाया? वाटर में हमने मिलाया शुगर को। शुगर वाइट होता है, हल्का आपका वाइट क्रीम कलर का, लेकिन वाटर का कलर दूसरा होता है। लेकिन शुगर को जैसे ही हमने डाला वाटर में तो शुगर का कलर गायब हो गया। वो किसके फॉर्म में? वो वाटर के ही फॉर्म में दिख रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सॉल्वेंट वो होता है जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, यदि सॉल्यूट को मिला रहे हो आप तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में वो आ जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि लड़का बाप को गया है, लड़का मम्मी को गया है, तो उसी तरह से यदि हम किसी सॉल्यूट को डालेंगे तो सॉल्यूट किसको चला जाएगा? सॉल्वेंट को चला जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। यानी कि जो कम मात्रा में होगा वो कभी भी अपने रूप में जो है नहीं आ सकता, वो उसको डिसॉल्व होना पड़ेगा उसी के हिसाब से। तो आई होप आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझ में आ गया। अब दोस्तों हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ सोल्यूशन क्या होता है। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में आप गैसियस सोल्यूशन, सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सुनिए मित्रों, आप खुद से नोट्स बनाइए। मैं नोट्स आपको बना करके आपको लिंक जो है ड्राइव में फॉर्मेट में दे दूंगा, लेकिन नोट्स आप खुद से बनाएंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। और हम लोग बिल्कुल डीपली पढ़ने वाले हैं मित्रों, जेई नीट, और पक्का बता रहा हूँ ना कि आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, आपको पूरा मजा आएगा और एकदम केमिस्ट्री से क्या हो जाएगा? प्यार हो जाएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की, लिक्विड सोल्यूशन, सॉलिड सोल्यूशन और गैसियस सोल्यूशन की। हाँ तो मित्रों अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। सर टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। एक होता है बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट पे, और एक होता है बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या है सर? समझाइए मुझे। देखिए समझिएगा,
बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब मैंने आपको बताया कि किसी भी सॉल्यूशन में यदि बाइनरी सॉल्यूशन वो है तो उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट होता है, एक क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो हमें देखना है कि किसी भी सॉल्यूशन में कंपोनेंट की क्या क्वांटिटी है, उसके आधार पे आपके सॉल्यूशन को पढ़ना है, टाइप्स को पढ़ना है। आई बात समझ में? यानी कि यहाँ जो बेस आपका होने वाला है वो होने वाला है क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट, मतलब किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट घुला है, किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्वेंट घुला है। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे दोस्तों बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि जो सॉल्वेंट है जिसमें तुम मिला रहे हो किसी भी सॉल्यूट को, वो किस स्टेट में है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे आपका सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। हो सकता है आप गैस में जो है वाटर को मिला रहे हैं, हो सकता है आप गैस में गैस को मिला रहे हैं, हो सकता है आप जो है सॉलिड में गैस को मिला रहे हैं या सॉलिड में लिक्विड को मिला रहे हैं। तो आपके दिमाग में यदि ये बन रहा है दोस्तों कि सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड हो सकता है, तो आप बिल्कुल गलत फहमी में हैं। सॉल्यूशन जो है सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है और गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। लेकिन आपके डेली लाइफ में ज़्यादातर जो है आपके दिमाग में जो चल रहा है कि सॉल्यूशन हमेशा कैसा होता होगा, लिक्विड होता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन के बारे में, और यहाँ हम पढ़ेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो आज तक मैं मतलब मुझे लगता है काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है इसमें, डाइल्यूट क्या होता है, कंसंट्रेटेड क्या होता है। बिल्कुल मैं प्यारे तरीके से आपको समझाता हूँ। अगर हम बात करें बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट में, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। एक होता है डाइल्यूट, क्या नाम होता है, डाइल्यूट, और एक होता है कंसंट्रेटेड। क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सर ये क्या होता है, हम तो पहली बार सुन रहे हैं। कुछ लोगों ने सुना होगा कि लैब में क्या लिया गया, डाइल्यूट HCl लिया गया, कंसंट्रेटेड HCl लिया हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है आज मैं आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझाने वाला हूँ। देखिए ध्यान से समझिएगा। मैं जो है एक भगोना बोल सकते हैं आप, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि मैं एक बाल्टी लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, इस बाल्टी में वाटर जो आपका है वो आपका 50 ml है। कितना है वाटर, 50 ml। इसमें भी आपका वाटर जो है वो है 50 ml। अब मैं आपसे बोलूं कि इस वाले में, इसको मैं 1 नाम देता हूं, इसको मैं 2 नाम देता हूं, और मैं बोलूं कि जो बाल्टी 1 है उसमें तुम शुगर मिलाओ 5 ग्राम। कितना मिलाना है शुगर, 5 ग्राम। और मैं बोलूं जो बाल्टी 2 है उसमें आपको शुगर मिलाना है 25 ग्राम। और क्वेश्चन मैं आपसे करूं कि बताओ ये जो बॉटल 1 है या बॉटल 2 है कौन सा ज़्यादा गाढ़ा होगा, कौन सा ज़्यादा डार्क होगा, कौन सा ज़्यादा हैवी होगा। तो आपका आंसर आएगा कि सर ये 25 ग्राम वाला ज़्यादा हैवी होगा, ये तो सर सीरा बन जाएगा जो आप लालमोहन में डुबो को खाते हो। तो सीरा यानी कि इसमें जो सॉल्यूट की क्वांटिटी है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और यहाँ पे जो सॉल्यूट होगा वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा। तो ये वाला जो बन रहा है सॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। और बाकी जो ये वाला सॉल्यूशन बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो आप एक वर्ड याद कर सकते हैं कि डाइल्यूट मतलब लाइट, डाइल्यूट मतलब लाइट। एक ऐसा सॉल्यूशन जो हल्का हो, लाइट हो, उसको हम बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। और एक ऐसा सॉल्यूशन जो कैसा हो, कंसंट्रेटेड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डार्क सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यदि आपसे बोला जा रहा है लैब में कि आपको कंसंट्रेटेड HCl लेना है, तो समझ जाए कि HCl जो है ना वो एकदम डार्क है, एकदम हैवी है, बहुत ही गाढ़ा HCl है वो। और बोला जा रहा है डाइल्यूट ले लो, तो समझ जाओ कि बहुत ही पतला है वो, बहुत ही लिक्विड फॉर्म में हो। तो कंसंट्रेटेड मतलब इस तरह से होता है कि जेली की तरह होता है, पेस्ट की तरह भी हो सकता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे सीरा वगैरह आप देख सकते हो तो वो एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। नॉर्मल आप शरबत बना के पी रहे हो जो है वाटर में शुगर को मिला करके, नींबू निचोड़ करके, तो वो आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। तो आई होप डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है वो आपको समझ में आया। तो सॉल्यूशन के प्रकार में जो पहला प्रकार है, टाइप है,
वो है बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट, यानी कि उसके अंदर कंपोनेंट की कितनी मात्रा है, क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट कितना है, उसके बेस पे हमने पढ़ा डाइल्यूट और क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं मित्रों बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं यहाँ की कहानी और मैं बताता हूं आपको कि सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट की वजह से कितने तरह के सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, इस पे जो है आपके 3 टाइप के सोल्यूशन होते हैं, वो होता है सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन और गैसेस सोल्यूशन। सर पहले इसका मतलब समझाइए क्या होता है। इसका मतलब क्या है, बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के आधार पे जो सॉल्वेंट होगा उसका कौन कौन सा फिजिकल स्टेट है। यदि सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉलिड सोल्यूशन, यदि सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड सोल्यूशन, यदि सॉल्वेंट गैस है तो आपको देखने के लिए मिलेगा गैसेस सोल्यूशन। यानी कि यहाँ पे आपको 3 तरह के सोल्यूशन पढ़ने हैं। पहला जो है आपका सॉलिड सोल्यूशन है, सॉलिड सोल्यूशन को मैं SOL डॉट डॉट लिखता हूँ। उसके बाद आपको पढ़ना है दोस्तों लिक्विड सोल्यूशन, फिर पढ़ना आपको गैसियस सोल्यूशन। क्या पढ़ना है, गैसियस सोल्यूशन। अब देखिए हमारे जो अध्याय में है, हमारे जो 12th की केमिस्ट्री में है, वो हमें फोकस ज़्यादातर करना है लिक्विड सोल्यूशन पे, लेकिन एग्जाम्पल्स आपके पूछे जाते हैं जेई में, नीट में आपकी एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि कोहरा, फॉग जो ठंडी में गिरता है, कोहरा जिसको बोलते हैं, उसमें सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। आपसे पूछा जाए कि विच टाइप ऑफ सोल्यूशन इज फॉग, तो आप क्या आंसर करेंगे। तो सबसे पहले आपको पहचान में आना चाहिए कि कौन सा सॉलिड सोल्यूशन है, कौन सा लिक्विड सोल्यूशन है, कौन सा गैसेस सोल्यूशन है। तो उसको पहचानने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको देखना पड़ेगा कि सॉल्वेंट क्या क्या है। यदि सॉल्वेंट सॉलिड हो रहा है, यानी कि सॉलिड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, किसी सॉलिड में हम गैस को घोल रहे हैं, किसी सॉलिड में हम लिक्विड को घोल रहे हैं, किसी सॉलिड में हम सॉलिड को घोल रहे हैं, सॉलिड में घोल रहे हैं, यानी कि सॉल्वेंट सॉलिड है, तो ऐसे में उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। यदि लिक्विड क्या हो, सॉल्वेंट हो, सॉल्वेंट कौन हो जाए, यदि सॉल्वेंट हो जाए लिक्विड, तो ऐसे केस में हम किसी लिक्विड में गैस को घोल सकते हैं, किसी लिक्विड में सॉल्यूशन को घोल सकते हैं, किसी लिक्विड में जो है हम लिक्विड को घोल सकते हैं, जैसे अल्कोहल और वाटर घोल रहे थे, तो ऐसे सॉल्यूशन को लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। गैसियस सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों, गैसियस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, गैस होगा। तो यदि आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड होता है, कि लिक्विड फॉर्म में ही आपको सॉल्यूशन देखने के लिए मिलेगा, तो आप गलत हैं। सॉल्यूशन जो है आपको सॉलिड फॉर्म में भी देखने के लिए मिलेगा। सॉलिड सॉल्यूशन, हाँ सॉलिड सॉल्यूशन। जितने गहने पहने हो ना आप तो गहने नहीं पहने होगे, आप अंगूठी पहने होगे, मम्मी पापा भी अंगूठी पहनते हैं, मम्मी जो है जो हार पहनती है ना सोने का, वो क्या है, एक सॉल्यूशन है, वो प्योर सोना नहीं होता है, वो मिक्सचर्स ऑफ मेटल होते हैं, मैं भी आपको बताऊंगा। तो सवाल ये उठता है कि सर सबकी एग्जाम्पल बताइए आप, तब मज़ा आएगा कि सॉलिड में किसी गैस को आप कैसे घोल सकते हैं, बताइए कैसे घोल सकते हैं, क्या एग्जाम्पल है उसका। किसी सॉलिड में हम सॉलिड को कैसे घोलते हैं, तो क्या एग्जाम्पल है। और ये सारी एग्जाम्पल आपके जेई नीट में पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि विच टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है इस सोल्यूशन में। दोस्तों आपको मैं पढ़ा रहा हूँ सोल्यूशन चैप्टर, तो ये समझ जाइए कि मैं बहुत ही ज़्यादा डीपली आपको पढ़ाने वाला हूँ और आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा पढ़ करके, बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक। यदि आप सोच रहे हैं कि हमें IIT जेई नीट क्रैक करना है, आप उस चीज़ के लिए बने हुए हैं, तो आपको ये लेक्चर पूरा अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि हम सोल्यूशन की एकदम अंदर तक चीज़ों को पढ़ेंगे। दोस्तों मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेहनत करना और लंबे समय तक मेहनत करने में अंतर होता है। प्रैक्टिस करना और तब तक प्रैक्टिस करना जब तक कि साला मास्टरी ना हासिल हो जाए, अंतर होता है उसमें। खेलना और तब तक खेलना जब तक कि वो खेलना अपना हो जाए, अंतर होता है। तो आपको भी अंतर समझना है, पढ़ाई करनी है, लेकिन उसे इतना डीपली पढ़ना है, इतना डीपली पढ़ना है कि सफलता आपकी कदम चूमे। और डीपली पढ़ने में और सिर्फ मैं कह रहा हूं कि मैं पढ़ता हूं, इसमें अंतर होता है।
तो आपको बिल्कुल डीपली पढ़ना होगा हर चीज़ को, इसीलिए मैं आपको पूरा डीपली पढ़ाने वाला हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। बारी बारी हम सारी एग्जाम्पल देख लेते हैं और आपको बिल्कुल मोटिवेट होके अच्छे से जो है लग जाना है पढ़ाई में। बारी बारी हम सारे सोल्यूशन की एग्जाम्पल को देखते हैं। बात करते हैं सबसे पहले हम लिक्विड सोल्यूशन की, क्योंकि लिक्विड सोल्यूशन आपके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा चल रहा होगा। लिक्विड सोल्यूशन जो होता है, यदि लिक्विड सोल्यूशन है तो उसमें सॉल्वेंट क्या होगा, वो लिक्विड होगा। सॉल्वेंट क्या होगा उसमें, सॉल्वेंट आपका लिक्विड फॉर्म में होगा। तो सर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूट जो है वो तीन तरह से हो सकता है, या तो हम लिक्विड को लिक्विड में घोल लें, या तो सर हम गैस को लिक्विड में घोल लें, या तो सर हम सॉलिड को लिक्विड में घोल लें। बिल्कुल घोल सकते हैं सर, सबका एग्जाम्पल भी होगा, वही तो एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो यदि हम लिक्विड को लिक्विड में घोल रहे हैं तो आप समझ जाओ कि अल्कोहल प्लस वाटर। बहुत सारे इसी एग्जाम्पल्स हैं। अल्कोहल प्लस वाटर, कोई बेवड़ा अपना पैक बना रहा है, तो उस प्रकार का जो सोल्यूशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लिक्विड सोल्यूशन। और इसमें लिक्विड सॉल्यूट भी है और लिक्विड सॉल्वेंट भी है। यदि हम गैस को लिक्विड में घोलना चाहते हैं तो आपके दिमाग में चल रहा होगा CO2 इन सोडा। भाई कोल्ड ड्रिंक पिए हो आप, कोल्ड ड्रिंक की ढक्कन आपने खोली होगी, कोल्ड ड्रिंक की ढक्कन जैसे ही हम खोलते हैं उसमें से बुलबुले निकलते हैं, और वो बुलबुले जानते हो क्या होता है, वो CO2 गैस निकलती है और अपने साथ जो है लिक्विड को ऊपर उछालती है, तो आपको लगता है वो बुलबुले निकल रहे हैं। एक्चुअली जो है कोल्ड ड्रिंक में क्या घुली होती है, CO2 गैस घुली होती है और बहुत अच्छे से डिजॉल्व की जाती है। जैसे ही आप बॉटल को खोलते हो उसको एक जगह मिलती है उड़ने के लिए, और अपने आप को वो उड़ना चाहती है, और उड़ते समय वो अपने मतलब लिक्विड पे जो सरफेस होता है वो उसको ऊपर उठाती है, तो आपको लगता है कि क्या उठ रहा है, उसमें से बुलबुले उठ रहा है, ठीक है। तो CO2 इन सोडा, जितने भी कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे माउंटेन ड्यू हो, चाहे पेप्सी हो, चाहे थम्स अप हो, कोई भी कोल्ड ड्रिंक आप ले लीजिए, सब में क्या घुला होता है, सब में CO2 घुला होता है, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों सॉलिड इन लिक्विड की, तो बहुत प्यारा एग्जांपल है, आप शुगर और वाटर ले सकते हैं, शुगर प्लस वाटर, ये क्या हो गया, ये सॉलिड इन लिक्विड हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों गैसियस सोल्यूशन की एग्जांपल की और सॉलिड सोल्यूशन की एग्जांपल की, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूंगा आपका एग्जांपल ऑफ गैसियस सोल्यूशन, यानी कि गैसियस सोल्यूशन। अब गैसियस सोल्यूशन में जो है उसमें आपको तीन तरह के एग्जांपल्स आपको भी यहाँ भी देखने के लिए मिलेंगे। गैसियस सोल्यूशन का मतलब ये है सर कि सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट आपका गैस होगा, और गैस में हम तीन तरह के सॉल्यूट को घोलने वाले हैं। एक तो सर लिक्विड को घोलेंगे, एक तो सर सॉलिड को घोलेंगे, और एक किसको घोलने वाले हैं, गैस को, और सबके एग्जाम्पल्स बनेंगे। वो एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए, NCERT के बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है। बात करते हैं यदि हम किसी गैस में लिक्विड को घोलते हैं, सर गैस में लिक्विड घोलना पॉसिबल है, हाँ। ठंडी में जो कोहरा गिरता है ना, वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसें होती हैं, उसमें छोटे छोटे लिक्विड के बूंद जो है क्या होते हैं, अच्छे से डिजॉल्व होते हैं, तो इसका एग्जाम्पल होगा फॉग। सॉलिड इन गैस, इसका एग्जाम्पल होगा स्मोक। स्मोक जो धुआं होता है, उसमें छोटे छोटे डर्ट पार्टिकल्स होते हैं जो सॉलिड के होते हैं और अच्छे से डिजॉल्व होते हैं एयर में, तो वो हो गया गैस इन सॉलिड, नो सॉलिड इन गैस, यानी कि किसी भी गैस में सॉलिड का घुलना, ठीक है। आप समझ सकते हो गैस इन सॉलिड, किसी भी गैस में सॉलिड का घुलना, वो क्या होगा, गैसेस सोल्यूशन होगा। गैस इन गैस अच्छा एग्जाम्पल है एयर। मिक्सचर्स ऑफ गैसेस, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का मिक्सचर ले लीजिए, वो भी आपका गैसेस सोल्यूशन होगा, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों गैसेस फॉर्म में होंगे, ठीक है। बात करते हैं सर सॉलिड सोल्यूशन की, जो कि आपको बहुत ही तंग करने वाला है, जो आपको, जिससे आपको बहुत डर लगता है। सॉलिड सोल्यूशन में भी वही कंडीशन हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, वो सॉलिड होगा, यानी कि सॉलिड में हर चीज़ को घोलेंगे, तो यहाँ हम गैस घोल के देखेंगे, यहाँ हम सॉलिड घोल के देखेंगे, यहाँ लिक्विड घोल के देखेंगे। तो यदि हम गैस घोल रहे हैं तो सर एग्जाम्पल बताइए इसका, क्या किसी सॉलिड में हम गैस को डिजॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप गूगल पे सर्च करिएगा एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन गैस, नहीं, आपको सर्च करना है एग्जाम्पल ऑफ गैस इन सॉलिड। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, ये क्या है, ये आपका, ये जो एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या है, ये गैस इन सॉलिड है,
कुछ बच्चे समझेंगे इसको कि सॉलिड इन गैस, दोनों में डिफरेंस है। बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई भी कंफ्यूजन हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। देखिए गैस इन सॉलिड मतलब सॉलिड में गैस, यहाँ जो गैस है ना, यहाँ ये सॉल्यूट है। जो पहले लिखा जाता है वो सॉल्यूट होता है, और जो बाद में लिखा जाता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो यदि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ना कि गैस घुला हुआ है, तो हम बात करेंगे कि गैस इन सॉलिड, ये ऊपर वाला सही है, ये गलत है। आई बात समझ में? ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो आप सर्च करेंगे ना तो आपका आएगा कि H2 इन प्लेडियम। प्लेडियम नाम का एक जो है आपका मेटल होता है, जिसमें जो हाइड्रोजन गैस होती है वो जाकर के ऑब्जर्व होती है। आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। ये एग्जांपल आप लिख सकते हैं। सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल है एलॉय। क्या है एलॉय? सर ये एलॉय कौन सी बीमारी है? एलॉय क्या होता है सर? हमको नहीं पता है एलॉय। एलॉय हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर्स ऑफ द मेटल इज नोन एज एलॉय। आप अंगूठी पहने हो वो एलॉय है, आपकी मम्मी हार पहनी है एलॉय है, कान में का पहनी है वो एलॉय है। कोई भी मेटल जो होता है, जो हम पहनते हैं, गहना पहनते हैं, वो प्योर ऑफ गोल्ड नहीं होता है, प्योर ऑफ चांदी नहीं होता है, उसमें मिक्सचर्स ऑफ मेटल होते हैं। और जो मिक्सचर्स होता है वो बहुत ही अच्छे से होता है, वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? एलॉय बोलते हैं। एलॉय मतलब कि सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर, ठीक है। इसमें आपके गहने आ जाएंगे। लिक्विड इन सॉलिड, सर इसका एग्जाम्पल होगा फ्लोर, आटा। भाई आप खाना बनाए होगे घर पे, बनाए हो कि नहीं बनाए हो? जितने बच्चे रूम लेके रहते हैं और जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो आटा गूंथना जानते होंगे। आटे में क्या होता है? आटे में जो आपका फ्लोर है, जो पिसान है, वो ज़्यादा होता है और वाटर की क्वांटिटी कम होती है। और आपने पढ़ा है कि जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है, जो कम है वो सॉल्यूट है। तो आप किसी भी आटा में यदि पानी को डाल के घोल रहे हैं तो वो क्या बन रहा है? वो भी एक सोल्यूशन बन रहा है, और वो सॉलिड सोल्यूशन बन रहा है, क्योंकि सॉलिड ज़्यादा है और सॉल्यूट क्या है? लिक्विड कम है। तो आप फ्लोर का एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने बात किया टाइप्स ऑफ सोल्यूशन के बारे में और सोल्यूशन के इंट्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है। कुछ सोल्यूशन के पद होते हैं, टर्म होते हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे, जैसे मास परसेंटेज, वैल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, पार्ट पर मिलियन। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इस पे हम पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा डीपली हम चीज़ों को पढ़ेंगे। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे जोश एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।